हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लोग ये पूछ रहे थे कि आप रीट लेवल 2 साइंस के लिए आप बायो कहाँ से पढ़ रहे हो। तो मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी ही रहा है। मैंने बायोलॉजी में मास्टर्स की है लाइफ साइंसेज में। तो मेरे को लगा कि मैंने जहाँ से बायोलॉजी के लिए फर्स्ट ग्रेड में प्रिपेयर किया था वो भी मैंने वीडियो बनाया उसका भी, और आज मुझे लगा कि इस चीज़ का वीडियो बनाती हूँ कि रीट के लिए बायोलॉजी कहाँ से प्रिपेयर करें। तो उस चीज़ के बारे में है ये वीडियो। और बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स और 9th-10th की बुक्स ही दिखाने वाली हूँ मैं, उसमें टॉपिक्स दिखाने वाली हूँ कि आप कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ट्रस्ट में इससे ज़्यादा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस चीज़ से बाहर नहीं आता है। और मोस्टली ये लोग प्रेफर यही करते हैं कि ये उन्हीं बुक्स में से दे, क्योंकि आगे जाके टीचर बनने के बाद पढ़ाना उन्हीं बुक्स में से होता है और बिल्कुल बेसिक से वहीं से ही मोस्टली आता है। उसके अलावा मैंने कई और सारी बुक्स ट्राई भी करी थी, बट मुझे यही बेस्ट लगी बुक्स। तो मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करके बताऊंगी इस वीडियो में कि कहाँ से क्या क्या टॉपिक्स आप उठा सकते हो, कौन से क्लास की बुक से, और कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारा सिलेबस है अपना। कोशिका उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल और जटिल उत्तक। फिर जैव प्रक्रम में है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, और नियंत्रण और समन्वय। फिर है जीवों में जनन में हार्मोन्स की भूमिका, और फिर है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग। फिर है जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, और संतुलित भोजन। ये टॉपिक्स है अपने सारे। तो मैं लाइन से दिखाती हूँ कि कौन कौन सी बुक में क्या क्या टॉपिक मिलेगा। एक तो जीवों में जनन, वो अपनी 12th क्लास की बुक में टॉपिक अध्याय 1 में मिलेगा। और उसके साथ आप चाहो तो ये मानव जनन वाला टॉपिक भी पढ़ सकते हो अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि कहीं से भी अगर कुछ छूटने के चांसेस ना रहे टॉपिक्स। उसके बाद है मानव स्वास्थ्य और रोग। ये वाला टॉपिक एक तो यहाँ से भी पढ़ना है और एक और मैं दिखाऊंगी एक और बुक से भी पढ़ना है। फिर है पारितंत्र। इसमें से आप ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हो, जैव रासायनिक चक्रण, पारितंत्र वाले में। और फिर 11th क्लास वाली बुक से एक तो पुष्पी पादपों का शारीर और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये पढ़ सकते हो आप उत्तकों के लिए, पादप उत्तक और जंतु उत्तक वाले टॉपिक के लिए। उसके बाद कोशिका जीवन की इकाई, ये भी यहाँ से पढ़ना है रीट के लिए, कोशिका वाला टॉपिक। उसके बाद पाचन और अवशोषण, श्वसन में गैसों का विनिमय, शारीरिक द्रव और परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन, और गमन और संचालन, और तंत्रिकी, नियंत्रण व समन्वय। ये सारे टॉपिक भी है रीट में। तो ये यहाँ 12th वाली बुक से, 11th वाली बुक से पढ़ सकते हो आप। तो इसके बाहर नहीं जाएगा आई थिंक। उसके बाद आता है टॉपिक संतुलित भोजन और भोजन की कमी से होने वाले रोग और भोजन के मुख्य अवयव। तो ये 10th क्लास की विज्ञान की बुक है, और इसमें ये अध्याय नंबर 1 है, संतुलित और असंतुलित भोजन, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, पीने योग्य जल के गुण एवं दूषित जल के दुष्प्रभाव, मोटापा, रक्तचाप, नशीले पदार्थ, तंबाकू, मदिरा, अफीम, अन्य नशीले पदार्थ, दवाओं का दुरुपयोग और खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, ये वाला टॉपिक। उसके अलावा अगर आपको रोग वाला टॉपिक और अच्छे से प्रिपेयर करना है तो ये विज्ञान की 9th क्लास की बुक है, और इसमें अध्याय नंबर 14 जो है स्वास्थ्य, रोग एवं योग। इसमें स्वास्थ्य और रोग वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसमें विटामिन्स वगैरह भी दिए हुए हैं, और कुपोषण, खनिज की कमी से होने वाले लोग सारे दिए हुए हैं, HIV भी दिया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक आप एक्स्ट्रा अगर प्रिपेयर करना चाहो
तो ये 9th क्लास की बुक से भी कर सकते हो आप। अगर 11th-12th की NCERT की बुक्स नहीं अवेलेबल है किसी रीज़न से, या फिर और अगर आप ऑप्शन चाह रहे हो तो ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे टॉपिक्स इसमें जो भी है, ये वाले जीवों में जनन में हार्मोन, ये सारे टॉपिक्स क्लास 10th की विज्ञान की बुक में भी है, तो इसमें से भी आप कर सकते हो। जैव रासायनिक चक्रण के लिए एक और ऑप्शन है विज्ञान की कक्षा 9 की बुक में, चैप्टर नंबर 13 पर्यावरण में साइकिल्स दिए हुए हैं इसमें। पॉल्यूशन के बाद पारिस्थितिकी में ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जलीय चक्र और नाइट्रोजन चक्र, तो ये यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।